हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डी स्टार्ट अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम नजदीक आ चुका है और आपका टेंशन बढ़ रहा होगा, तो हम आज बात करेंगे सिर्फ मैथ टॉपिक से। मैथ में कौन कौन सा मात्र 5 चैप्टर, कितना चैप्टर, मात्र 5 चैप्टर पढ़ के आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है जिसे हम पढ़ के 90+ % मार्क्स ला सकते हैं, तो इन सभी बातों का डिस्कशन हम अपने वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा मकसद है सभी लोग एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो वो 5 चैप्टर कौन कौन सा है जिसे आप पढ़ कर जाएं और आराम से 90+ की बात कर रहे हैं हम, 90+ मार्क्स ला सकते हैं। और इन सभी बातों का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। कल हम बात करेंगे साइंस की बात, और कल ही के दिन मेरा पहला मॉडल पेपर आएगा मैथ का। पहला मॉडल पेपर कल ही अपलोड भी होगा और कल ही साइंस की भी बात करेंगे हम। दोनों वीडियो कल मेरा अपलोड होगा। साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे 5, जिसमें आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। आज हम बात करें मैथ का, और फिर कल ही के डेट में आपको मैथ का मॉडल पेपर, टोटल 5 मॉडल पेपर लेके आएंगे, और वो 5 पेपर अगर आप पढ़ के चले गए तो आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप वो वीडियो को बहुत ही गौर से और नोट्स बनाते हुए लिखें। चलिए आज बात करते हैं मैथ का। टोटल कितना चैप्टर है बाबू? तो टोटल 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? टोटल 15 चैप्टर है। देख सकते हैं आप इनमें से कौन कौन 5 चैप्टर है, तो वो पहले देखिएगा। सबसे पहले 3 भाग में बांटेंगे। 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा पूछता है लघु उत्तरीय, और तीसरा पूछता है दीर्घ उत्तरीय। सभी में इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सभी में 3-3 पार्ट हम बांट रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा समझा सके कि हाँ कैसे आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में कुल कितने ऑब्जेक्टिव पूछते हैं? 3। कितने? 3। लघुत्तरीय की बात करें तो कितना पूछेगा? 2। दीर्घोत्तरीय की बात करें, दीर्घोत्तरीय कितना पूछेगा बाबू? 0, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं। बहुपद की बात करें, चलिए बहुपद, लघु, दीर्घ तीनों की बात करेंगे तो टोटल 11 नंबर से पूछ लिया जाएगा आपका बहुपद से ऑब्जेक्टिव। लघुत्तरीय की बात करें तो मात्र एक क्वेश्चन पूछेगा लघुत्तरीय। दीर्घोत्तरीय की बात करें तो एक भी क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेगा। सेम ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा बाबू इसमें? ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है 3 क्वेश्चन। लघुत्तरीय की बात करें तो लघुत्तरीय कितना पूछा जाएगा इसमें? तो टोटल 1 क्वेश्चन। और दीर्घोत्तरीय की बात करें, दीर्घोत्तरीय की बात करें तो दीर्घोत्तरीय इसमें 2 क्वेश्चन। हम सभी की बात करेंगे। समीकरण की बात करते हैं, चलिए तो समीकरण का, हाँ समीकरण का, समीकरण में कौन कौन सा चैप्टर है बाबू? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 8 आएगा समीकरण से। कितना? 8। लघुत्तरीय से 3 आएगा और दीर्घोत्तरीय से 2 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार एपी से कितना रहेगा बाबू? देखेंगे एपी से कितना रहेगा, तो एपी से जो रहेगा वो 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। चलिए अब बात करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में कितना क्वेश्चन आएगा बाबू? 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन लघुत्तरीय और 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय। अब निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो इसमें चलते हैं 3 पार्ट, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे इसमें तो क्या बोलेगा? 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। 4 क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे आप? लघुत्तरीय। और दीर्घोत्तरीय की बात करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, सेम पैटर्न। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा बाबू? 21 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 12 ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय रहेगा, और दीर्घोत्तरीय कितना रहेगा बाबू? तो कहिएगा दीर्घोत्तरीय 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 नहीं, सॉरी, लघुत्तरीय की बात करेंगे तो कितना रहेगा बाबू इसमें? 6 और 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। इसका बात करें
तो क्या रहेगा, देखो गौर से। त्रिकोणमिति का अब बात करेंगे इसमें, तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय रहेगा, और एक क्वेश्चन कभी पूछता भी है और कभी नहीं भी पूछता है। विड्थ की बात करें, यानी कि सर्कल विड्थ की बात करेंगे, तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय नहीं, एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय। रचना की बात करें, तो रचना की बात करेंगे अगर, तो रचना में क्या होगा बाबू, तो रचना में देखेंगे आप, नो लघुत्तरीय, नो ऑब्जेक्टिव, ओनली दीर्घोत्तरीय। अगर हम बात करेंगे विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल, हाँ, विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय, और कभी कभी एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछता भी है और कभी नहीं भी पूछता है। बात करेंगे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्या है, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यही लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह का समझेंगे समझाएंगे तो 4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक भी क्वेश्चन लघुत्तरीय नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय रहेगा। और प्रायिकता की बात करें, तो प्रायिकता में गौर से समझेंगे, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, नो लघुत्तरीय, एक क्वेश्चन कभी पूछ भी लेता है कभी नहीं पूछता है, और दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेगा। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। देखिएगा सभी में हम देख के दिखाते कितना मार्क्स आ रहा है। 3 क्वेश्चन क्या बोले बाबू, अगर आपसे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम आपसे, गौर से समझिएगा। हाँ, दीर्घोत्तरीय की बात करें तो 5 नंबर रहता है, लघुत्तरीय की बात करेंगे तो कितना रहता है बाबू, बोलिएगा सर 2 नंबर का, तो 4 नंबर, और एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कितना नंबर हो गया, 5 4 9 3 12 नंबर, ये हो गया आपका 12 नंबर। ऑब्जेक्टिव देखिएगा 11 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, और दीर्घोत्तरीय से एक भी। हम वो 5 चैप्टर बताएंगे। देखिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, गौर से समझिएगा, इसी से आपका चैप्टर निकल जाएगा। अगर आपको पास होना है तो सिर्फ आप त्रिकोणमिति का परिचय करके चले जाइए, आप पास हो जाएंगे। देखिए कैसे, टोटल 21 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, और एक लघुत्तरीय, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स 12 नंबर, और एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय मतलब 5 मार्क्स। टोटल कितना हो गया, तो कहेगा सर टोटल जो हो गया, जोड़ो ना बाबू, 21 12 15, कितना हो गया, 5 2 7 1 8, 38 नंबर अकेले ये नंबर लाता है। यानी कि त्रिकोणमिति अगर आप कर लेते हैं, त्रिकोणमिति अगर आप कर लेते हैं तो 38 नंबर से त्रिकोणमिति का परिचय से आता है, यानी कि आप पेपर पास हो जाइएगा। एक चैप्टर 38 नंबर, यानी कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, त्रिकोणमिति का परिचय। 38, हम 5 चैप्टर की बात कर रहे हैं। देखिएगा दूसरा चैप्टर कौन है बाबू, गौर से देखिएगा, बहुपद। दूसरा चैप्टर कौन है, बहुपद। टोटल कितना क्वेश्चन है, 11। टोटल कितना क्वेश्चन है, 11। एक लघुत्तरीय, ठीक है, 11 4 15, 11 4, यानी कि इन दोनों मिला करके कितना हो गया, 15 नंबर, बहुपद हो गया। अब तीसरा चैप्टर कौन है बाबू, गौर से देखिएगा, तीसरा चैप्टर इजी वाला बता रहे हैं, टफ चैप्टर नहीं है। जो इजी चैप्टर रहेगा पहले उसी को, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति। पहला बहुपद, दूसरा निर्देशांक ज्यामिति, और तीसरा त्रिकोणमिति। तीसरा त्रिकोणमिति हम कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब समझिएगा, ये बहुत इजी चैप्टर है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और कौन सा चैप्टर है बाबू, और ये है आपका द्विघात समीकरण, कर लीजिए, ये भी बहुत इजी है। क्या है आपका, द्विघात समीकरण। तो ये 5 चैप्टर जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बोलिए सर कैसे, देखिए हम जोड़ के दिखा रहे हैं, गौर से समझिएगा, यही हम जोड़ रहे हैं ताकि आपको दूसरा पेज में ले जाने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति से कितना है बाबू, कहेगा सर त्रिकोणमिति से कौन, 38 नंबर आ गया, 38 नंबर। चलिए बहुपद में पहले देखिए, दीर्घोत्तरीय के जवाब देना पड़ता है 4 गो। देखिए दीर्घोत्तरीय 4 गो होता है कि नहीं होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2 क्वेश्चन बन गया,
एक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण से 3 गो। अब आइए निर्देशांक ज्यामिति से नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन त्रिभुजतलीय पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि मात्र 5 चैप्टर से 4 क्वेश्चन त्रिभुजतलीय पकड़ाया। और इजी एक चैप्टर पकड़ाता है बाबू, जिसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी। फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, आराम से त्रिभुजतलीय इसका पकड़ाएगा। तो अगर आप फार्मूला बेस्ड पे जाना चाहते हैं तो सांख्यिकी भी पकड़ सकते हैं। ये था आपका 6 चैप्टर मैक्सिमम। देखिए 38 नंबर हो गया, पहले 100 नंबर जोड़ाते हैं। बहुपद की बात करें, कौन सा बाबू, बहुपद की। तो बहुपद में देखो तो गौर से, बहुपद में कितना नंबर हो गया, देखिएगा बहुपद में 11, 4, 15 नंबर, कोई दिक्कत एक जी नहीं। आगे आ जाओ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बाबू गौर से देखिएगा, 3 नंबर, 2 5 नंबर और 5 5 10 नंबर में कितना हो गया आपका, 15 नंबर हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। कोई दिक्कत रहेगा, सब 3 चैप्टर तो हो गया। आगे कौन है, देखो बाबू निर्देशांक ज्यामिति 13 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से, 8 नंबर आपका लघुतरीय से। कितना हो गया, 13 7 20, 21 नंबर हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति से कितना हो गया, 13 7 20, 21 नंबर। कोई दिक्कत रहेगा सर, कौन कौन चैप्टर होगा, बहुपद, उसके बाद हो गया 2 चर वाले। अब द्विघात समीकरण पर आ जाइए, द्विघात समीकरण, द्विघात। देखो तो बाबू द्विघात समीकरण से कितना नंबर है, 8 नंबर, 6, 8 दूना 3 दूना 6 नंबर, 5 दूना 10 नंबर। कितना हो गया, 10 6 16, 16 4 20, 4 24। जोड़ो तो बाबू कितना नंबर होता है। ये 5 चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। 8 5 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 और 4 23, बाकी 2, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। आपको लाना था मात्र 100 नंबर, आ गया 113 नंबर। तो ये मात्र 5 चैप्टर पढ़ के आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते। बाकी चैप्टर को छोड़ दीजिए। कौन कौन चैप्टर बाबू, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति का परिचय। अगर ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप मैथ में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आप खुद से देखिए ना, वास्तविक संख्या, कुल ऑब्जेक्टिव 3 वास्तविक संख्या छोड़ दीजिए, बहुपद में कुल 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कम से कम 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। 8 क्वेश्चन मानिए, फिर भी 113 नंबर हो रहा है। तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, एक अच्छा पाथवे लाना है, देखिए लघुतरीय में पकड़ा जाएगा पूरा। देखिए लघुतरीय काउंट कीजिए तो बाबू केवल लघुतरीय हुआ 1 क्वेश्चन और लघुतरीय कितना हुआ बाबू, 2 क्वेश्चन और लघुतरीय कितना हुआ बाबू, 3 2 5 क्वेश्चन और कितना हुआ 5 4 9 क्वेश्चन, 9 6 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन का तो जवाब ही देना होता है। तो 15 क्वेश्चन आप आराम से लघुतरीय भी पकड़ लिए। दीर्घोत्तरीय की बात करो तो बाबू दीर्घोत्तरीय कहां गया, बहुपद में एक भी नहीं। हाँ 2 चर वाले में केगो है, 2 गो। अब आ जाए इसमें बाबू द्विघात समीकरण में केगो हो गया, 2 गो 4 गो, इसमें एक भी नहीं है, 4 1 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी पकड़ा गया। यानी कि पूरा पेपर आप सॉल्व करके आ जाइएगा। तो अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी एक इजी चैप्टर कौन बन जाता है बाबू, ये दोनों जो होता है इजी चैप्टर है। ये तो पूरा फार्मूला बेस है और ये भी फार्मूला बेस है। तो ये आपका ऑप्शनल रहेगा कि आप पढ़ के जाते हैं तो मान लेते कोई क्वेश्चन छूटता है तो ये दोनों चैप्टर का कमांड कर लीजिए। कौन कौन, पीछे क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी। यानी कि 5 चैप्टर से 100 नंबर। और अगर कुछ क्वेश्चन टफ आ जाता है तो ये 2 चैप्टर आप बुकिंग लेके चलिए, मतलब कि एडवांस में लेके चलिए कि चलो हटाओ ये नहीं बनेगा तो इससे बना लेंगे। यानी कि आप एक अच्छा स्कोर लाने के लिए मात्र 5 चैप्टर पढ़ के जाइए और 100 नंबर ले आइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइए, क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।